हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 14 अक्टूबर 2024 सोमवार का दिन। इस दिन एज पर टेक्निकल डाटा, स्टॉक्स, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी अभी 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी अच्छा खासा गैप अप हम ओपन होने जा रहे हैं। एशियन मार्केट ठंडे है, यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक है, लेकिन डाउ फ्यूचर थोड़ा सा नीचे हो गया है। डाउ फ्यूचर अभी 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है। संकेत मिक्स टाइप के हैं दोस्तों, लेकिन एक अच्छी बात है, क्रूड ऑयल घट गया है, 78, 77, $78 के आसपास पहुंचा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड जो है अमेरिकन मार्केट की, वो बढ़ चुकी है। कुछ ही हफ्ते पहले डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे जा रहा था, अभी है 103 के पास, यानी डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है, यानी अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4 के नीचे गई थी, अभी 4.11 के पास है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक मार्केट के ऊपर गिर सकता है। लेकिन इसका और एक मतलब है कि आईटी के स्टॉक जो है वो तेज हो सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का बढ़ना यानी डॉलर का स्ट्रांग होना, इसका मतलब आईटी के स्टॉक्स में तेजी आना, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। डॉलर का वीक हो गया तो डॉलर वीक हो गया तो आईटी के स्टॉक्स में गिरावट होती है जनरली। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है। इस हफ्ते 3 मेजर इंपॉर्टेंट कंपनीज रिजल्ट देने वाली है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इन्फोसिस। ओके, और बाकी के छोटे मोटे तो बहुत सारे कंपनीज हैं, इसके ऊपर भी आपको इस हफ्ते नज़र रखनी पड़ेगी। बाकी इस हफ्ते आज के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है इंडिया में। सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा, हमारी जो महंगाई का आंकड़ा है वो आने वाला है। महंगाई का आंकड़ा कैसा आएगा, घट के आएगा, बढ़ के आएगा या एज इट इज़ आएगा, और सबको पता है कि कैसा आएगा। आज महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं हमारे इंडिया में, उसके ऊपर इंडियन महंगाई के आंकड़े यानी इन्फ्लेशन डाटा के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी आपको। दोपहर के बाद थोड़ा सा आपको सावधानी रहनी पड़ेगी, क्योंकि आज राहु का नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र है कुंभ राशि में, और राहु के नक्षत्र में थोड़ी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है मार्केट में। हालांकि इंडिया विक्स 13 के आसपास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो 15 हो गया तो प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। और एफआई निरंतर शेयर कर रही है, लेकिन एफआई की अभी प्रॉब्लम क्या है, एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है अभी इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो भी 30% तक पहुंची है। यानी शॉर्ट में वो 70% है। शॉर्ट को वो कवर तो करना पड़ेगा, उनको कवर किया तो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, लेकिन अभी 30% का वो 10% तक जाएंगे क्या, ये देखना पड़ेगा। यानी और सेलिंग करेगा क्या, यह देखना पड़ेगा। जनरली देखा है कि 10 से 15% जब इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन होती है एफआई की, तब वो बाइंग चालू कर देते हैं। अभी 30% तक है, और जब भी 80% तक उनकी लॉन्ग पोजीशन होती है इंडेक्स में, लॉन्ग पोजीशन, तब वो सेलिंग कर देते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि एक हफ्ते पहले उनकी जो लॉन्ग पोजीशन थी इंडेक्स में, वो 80% के ऊपर थी, अभी डायरेक्टली 30% के ऊपर। यानी पिछले 1-2 हफ्ते में बहुत बड़ी सेलिंग एफआई ने की है। इसी हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटाज वर्ल्ड मार्केट से भी आने वाले हैं। वर्ल्ड मार्केट में चाइना का जीडीपी डाटा आने वाला है। चाइना का जीडीपी डाटा यानी इकोनॉमिकल डाटा, कैसा है चाइना का, अभी वो ख़राब चल रहा है या मंदी में चल रहा है या अच्छा, इसके डाटा आने वाले हैं। बाकी अमेरिका के भी, यूएस के रिटेल सेल डाटा आने वाले हैं। रिटेल सेल्स बोले कितना खरीदारी लोग कर चुके हैं, ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं क्या, इकोनॉमी मंदी में है क्या, ये यूएस के रिटेल सेल्स डाटा के ऊपर पता चलेगा। वीकली जॉब्स डाटा आने वाले हैं अमेरिका में, और वो भी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो तो मार्केट में हुंडई जो है, हुंडई मोटर्स, ये भारत में आईपीओ लॉन्च कर रही है। इसी हफ्ते लॉन्च ओपन हो जाएगा, आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। हुंडई मोटर्स का बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है, बहुत बड़ा मेगा आईपीओ बोलते हैं इसमें। तो क्या हो सकता है, मार्केट में बहुत सारे लोग अपना अपना माल सेल करके, जो प्रॉफिट में चल रहे हैं ना, वो माल सेल कर सकते हैं, और सेलिंग किया हुआ माल वो हुंडई के आईपीओ में डाल सकते हैं। ये खतरा है,
यानी कि लिक्विडिटी मार्केट में निकाली जा सकती है और हुंडई के आईपीओ में डाली जा सकती है। सो इस चीज़ का तो डर इस हफ्ते होने वाला है। तो ये कितना लिक्विडिटी बचता है और डीआई जो निरंतर डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो निरंतर बाइंग कर रहे हैं मार्केट में, वो क्या करेंगे, उस समय वो बाइंग करके मार्केट को बचाएंगे नहीं, ये इस हफ्ते देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे डीआई कंटिन्यूस बाय कर रहा है। जैसे एफआई ने सेलिंग का ट्रिगर बनाया दबाया, वैसे डीआई ने बाइंग का ट्रिगर दबा के मार्केट को बहुत बड़े इससे गिरने से बचाया है। नहीं तो 30% 80% से 30% जो एफआई की सेलिंग आ गई, इसका मतलब 3-4 हज़ार हम पॉइंट हम लोग जा सकते थे नीचे, लेकिन डीआई की बाइंग की वजह से हम लोग बच गए। डीआई ऊपर तो नहीं लेके जा सकता है मार्केट को, लेकिन डीआई बहुत ज़्यादा नीचे जाने से बचा सकता है हमारे मार्केट को। सो ये हुंडई आईपीओ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है इस हफ्ते दोस्तों, इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज़ का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन भी इसी हफ्ते आने वाला है, ईसीबी का, वो भी इम्पोर्टेंट है। ईसीबी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा अमेरिकन मार्केट जैसा या नहीं, इसके ऊपर भी फोकस आपको रखना पड़ेगा। सो इसी हफ्ते बहुत बड़े बड़े इवेंट्स प्लान आउट है दोस्तों। कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो चल रही है, आईटी के स्टॉक्स क्या करेंगे देखना पड़ेगा। ठीक है, सो सभी चीज़ों के ऊपर आपको बारीकी से नज़र रखनी पड़ेगी। और ऑयल का जो प्राइस का जो डिसीजन है वो भी ओपेक की मीटिंग भी हो सकती है इसी हफ्ते। ओके, सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो बहुत सारे इवेंट्स मैंने आपको क्लियर कट बता दिए हैं। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.86 के पास है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 0.80 0.90 के पास है, यानी पुट कॉल रेशो अभी ठीक है, ज़्यादा नीचे है। सो इतना डरने वाली बात पुट कॉल रेशो में तो नहीं है दोस्तों। अभी तो 70 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, लेकिन मैंने क्लियर कट बताया आपको कि जब तक 25,050 के ऊपर टिक नहीं पाता है निफ्टी 25,050 के ऊपर, तब तक निफ्टी में सेल ऑन राइज रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 25,200-250 है, 25,200 250, उसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक टोटली सेल ऑन राइज मार्केट है। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से उछलेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है अभी 24,800-850, यानी 24,800-850। ऊपर रजिस्टेंस 25,050 के पास है 25,050 के ऊपर, उसके बाद 25,200-250 के पास है। इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और डॉलर इंडेक्स और 10 साल के बॉन्ड जो अमेरिकन मार्केट है वो बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। वो इक्विटीज़ मार्केट के लिए परेशान कर सकती है इस चीज़ से। ठीक है, और वही बैंक निफ्टी में जो है वो बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर निरंतर बना हुआ है और 51,172 के आसपास फ्राइडे के सत्र में क्लोज हो गया था, लगभग 360 पॉइंट 358 पॉइंट माइनस में। तो आज आपको नीचे 51,000 का लेवल, 51,000 का लेवल देखना है, उसके नीचे 50,800 850, उसके नीचे 50,650 का लेवल और उसके नीचे 50,300 का लेवल और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट 50,000 का लेवल। ये सब लेवल आपको दिमाग में रहने चाहिए एज पर सपोर्ट के तौर पे। वहाँ आने के बाद सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। और ऊपर 50,550 के ऊपर एक रजिस्टेंस है, उसके ऊपर 50,800 850 51,500 550 के पास एक रजिस्टेंस रुकावट रहेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। उसके ऊपर 51,800 850 51,800 850, उसके ऊपर 52,000 से लेके 52,300, 52,000 से लेके 52,300 ये लेवल एक रजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा। 52,300 के ऊपर जब टिकेगा बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ी शॉर्ट टर्म रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना पड़ेगा अगर बुल रन में आना है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। HDFC बैंक के ऊपर ध्यान रखें दोस्तों, अगर FI के सेलिंग कम हो गई और बाइंग चालू हो गई तो HDFC बैंक बढ़ना चालू करेगा। ओके, ये इंडिकेशन HDFC बैंक नीचे के ओर से मुझे अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर आप ध्यान रखें। और जो भी आपको बाइंग सेलिंग करनी है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो, वो अलग बात है। लेकिन HDFC बैंक मुझे अच्छा लग रहा है नीचे के लेवल से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक लग रहा है एज पर टेक्निकल दोस्तों। और IT के स्टॉक्स में देखिए दोस्तों, IT के स्टॉक्स में बड़े बड़े स्टॉक्स है, अभी IT के रिजल्ट्स भी आने चालू हुए। TCS का रिजल्ट इतना ठीक ठाक नहीं था अभी, लेकिन इन्फोसिस का रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्फोसिस ज़्यादा बढ़ चुका है। सो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, सो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया आपको दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाए ताकि वो आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आज शाम
ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।